हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 20। साइंस सब्जेक्ट की है, 8th क्लास के बच्चों के लिए 9 तारीख की है, जिसमें बेटा आज हम लाइट वाला चैप्टर करने जा रहे हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो आज हम इसमें जानेंगे बेटा कि जो लाज क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के, और जो प्लेन मिरर होता है उसके द्वारा जो इमेज बनती है वो किस तरीके की बनती है, ठीक है, या क्या क्या उसके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दिया करो, और अगर आपको ये सच मतलब कि अच्छे से पसंद आती है बेटा, बिल्कुल समझ आता है मेरा समझाया हुआ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे की जो भी वीडियोज़ होती हैं वो मिल जाएँ टाइम पर, ठीक है। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल। यानी कि जो इंसिडेंट एंगल है बेटा, ये वाला, ये हमेशा कितना होता है? जितना आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, उसी के बराबर होता है। यानी कि जिस एंगल से वो आती है रे, उसी एंगल से वो मुड़ जाती है दूसरी डायरेक्शन में, ओके। तो इसलिए एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर के बराबर होता है, ओके। दूसरा, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बेटा? The incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। ये सारी एक ही प्लेन में लाई करती हैं, ठीक है। यानी कि जो ये नॉर्मल है, ओके, और जो ये वाला बेटा ये पॉइंट है, और जो ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे है, ये सभी एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। ये हम अपनी लास्ट वर्कशीट में बेटा अपनी एक्टिविटी के थ्रू समझ चुके हैं बिल्कुल डिटेल में। अगर किसी ने नहीं समझे तो वहाँ से देख लो बेटा, समझ आ जाएगा आपको आसानी से, ओके। तो ये 2 लॉज होते हैं। फिर इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, लेट अस अंडरस्टैंड बाय इट एन एक्टिविटी। तो इसको भी एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं बेटा। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक प्लेन मिरर चाहिए और एक टॉर्च चाहिए। प्लेन जो टॉर्च थी बेटा उसको प्लेस किया ओ को इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर पी क्यू। तो ये पी क्यू मिरर है, इसके आगे हमने टॉर्च ओ को प्लेस कर दिया। यहाँ से क्या हुआ? 2 रेज ओ ए एंड ओ सी आर इंसिडेंट ऑन इट। फिर 2 रेज आई बेटा, ये दोनों इंसिडेंट हुई इस पर, ओ ए एंड ओ सी। नाउ ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर पी क्यू। हम इन पॉइंट से जहाँ पर ये इंसिडेंट हुई वहाँ से नॉर्मल को खींचते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं एट द पॉइंट ए एंड सी। नाउ देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे। तो बेटा अब क्या करेंगे, जिस एंगल से ये आई हैं, ठीक है, उसी एंगल से क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे निकाल देंगे इनकी। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे आई हैं बेटा, ए बी एंड सी डी एट पॉइंट ए एंड सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एक्सटेंड देम बैकवर्ड। अब हम इनको क्या करेंगे बेटा, ये दोनों रेज को हम पीछे की तरफ बैकवर्ड ड्रॉ करते, तो ये एक पॉइंट पर मिलती हैं। डू दे मीट? तो हाँ बेटा, ये ओ पॉइंट पर मिलती है। इफ़ दे मीट, मार्क द पॉइंट ओ, मार्क द पॉइंट एज ओ, हमने उसको ओ पॉइंट मार्क कर दिया। फॉर ए व्यूअर्स आई, अब हम इसको मतलब कि कोई देख रहा है अगर इसको, तो क्या होता है? फॉर ए व्यूअर्स आई एट ई, डू द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट ओ। तो बेटा हमें ऐसे लगता है कि जो ये रिफ्लेक्टेड रे हैं ये कहाँ से आ रही हैं? पॉइंट ओ से आ रही है। तो हम देखते होंगे मिरर के सामने आप यहाँ पर खड़े होते हो, आपकी आंखें यहाँ पर होती हैं, तो आपको कैसा लगता है? जो आपकी इमेज बन रही है वो दर्पण के पीछे, मिरर के पीछे यहाँ से आ रही है, वो इमेज यहाँ पर कहीं दिखाई देती है, तो हमें वो यहाँ से आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या लगता है, सिंस द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट, लेकिन ये आपस में मिल नहीं रही, क्या हो रहा है? वे तो रिफ्लेक्टेड होकर यहाँ पर आ गई, बट हमें ऐसा लगता है कि ये पीछे जाके मिल रही हैं, ठीक है। बट ओनली अपीयर टू डू सो, वी से डैट वर्चुअल इमेज ऑफ द पॉइंट ओ इज़ फॉर्म्ड एट ओ। इसलिए हम क्या देते हैं, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड हो रही है, मतलब कि वहाँ पर कोई रियल इमेज नहीं बन रही है, इसलिए ये दर्पण के पीछे जब हम जाकर देखते तो वहाँ पे हमें अपनी जैसी इमेज नहीं दिखाई देती, ठीक है। अब बेटा हम करते हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो देखो बेटा, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब होता है सीधा, एंड ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और बेटा क्या होती है? सेम साइज की होती है जितना ऑब्जेक्ट होता है, और बेटा क्या होती है? सेम साइज की होती है। जैसे कि देखो सीधी, आपका ऐसा तो है नहीं कि आपका सिर उल्टा दिखाई देगा इसमें और पैर ऊपर और सिर नीचे, ऐसा तो नहीं होता। और सेम साइज जितना आप होती है हाइट उतनी आपको दिखाई देती है, ठीक है। अब द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और बेटा जो ये हमें डिस्टेंस दिखाई देता है इनके बीच का, वो हमें उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर क्या होता है, ये खड़ा है यहाँ से, उतनी दूरी पर दर्पण से पीछे हमें वो दिखाई देता है, ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस बराबर होता है।
आप ये एक्टिविटी कर सकते हो बेटा अपने घर पे। एक शतरंज लो, शतरंज में बॉक्स होते हैं, तो आप उसके आगे मिरर लगाओगे। मान लो आप इन 3 बॉक्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हो, तो आपको दर्पण के बाद भी 3 जो बॉक्सेज है उसके बाद ये ऑब्जेक्ट ऐसे दिखाई देगा। इससे हमें पता चलता है इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, बराबर होता है। ये एक्टिविटी करके देखना बेटा, ठीक है। और दूसरी एक्टिविटी भी आप करके देख सकते हो, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, और ये हमें स्क्रीन पर नहीं मिलती है, ठीक है। हैंस इट इज़ वर्चुअल इमेज। जो बेटा थर्ड एक्टिविटी जो मैं बोल रही थी एक्टिविटी, वो ये है, इन द प्लेन मिरर द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर द लेफ्ट ऑफ द इमेज एंड लेफ्ट अपीयर द राइट। आप देखो यहाँ पर ये अपना राइट हैंड खड़ा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये आप करके देख सकते हो मिरर में इस एक्टिविटी को। इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन, यानी कि इसमें टॉप से बॉटम तो सीधा ही रहता है, लेकिन जो लेफ्ट टू राइट है वो अपोजिट हो जाता है एक दूसरे का, ठीक है। लेफ्ट तो राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है। अब कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज दिस। तो अब आप समझे कि एम्बुलेंस वर्ड को इस तरीके से उल्टा करके क्यों लिखा जाता है, क्योंकि बेटा इसके आगे जो भी गाड़ी होगी उसमें एक मिरर होगा, उस मिरर में वो जो गाड़ी पीछे है उसकी जो ये उल्टे अक्षर वो सीधे दिखाई देंगे उसको इमेज के बाद, ठीक है। तो उसको वो क्या कर देगा, रास्ता आसानी से दे देगा, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। फर्स्ट देखो, राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ से लिख दोगे। ओके, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन बन जाता है, हर क्लासेस में सीखते हो आप इसको, 6, 7, 8, 9, 10 सब में आता है ये। फिर सेकंड क्वेश्चन बेटा, पिंकी इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन ए प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हर इमेज इज 4 मीटर। दो डिस्टेंस उन दोनों के बीच का, ये इमेज है, ये पिंकी है, इन दोनों के बीच का क्या है, 4 मीटर। ये 4 मीटर है बेटा इमेज, तो क्या होगा इसका मतलब ये भी 4 मीटर आगे ही खड़ी होगी दर्पण के। इफ़ शी मूव 1 मीटर टुवर्ड, अब ये 1 मीटर टुवर्ड्स इसके मूव करती है, तो इमेज भी 1 मीटर दर्पण की साइड पे मूव करेगी, तो यानी कि 3-3 मीटर पर आ जाएंगे ये। देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पिंकी एंड हर इमेज। तो बेटा पिंकी और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखो बेटा इसको कैसे निकालेंगे, आप पहले लिखोगे गिवन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, ये बेटा एन आएगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हर इमेज 4 मीटर है। एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और या इमेज इज सेम, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है उतना इमेज का होता है, तो क्या हो जाएगा, सेम होता है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, जो डिस्टेंस है बिटवीन मिरर एंड पिंकी 4 मीटर ही हो जाएगा। तो पिंकी और मिरर के बीच का भी ये हो जाएगा जब उसके जो इमेज का हो रहा है। तो नाउ इफ़ पिंकी मूव टुवर्ड्स मिरर बाय 1 मीटर, अगर वो 1 मीटर मूव करती है तो डिस्टेंस बिटवीन पिंकी एंड मिरर और पिंकीज इमेज एंड मिरर, पिंकी और उसकी इमेज, पिंकी और दर्पण मिरर, या फिर पिंकी की जो इमेज है और मिरर, दोनों के बीच का क्या होगा, बराबर हो जाएगा, 1-1 मीटर कम हो जाएगा, ये वाला हो चाहे ये वाला, 1-1 मीटर कम हो गया, जो कि किसके बराबर आया, 3 मीटर के आया, ठीक है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पिंकी एंड पिंकीज इमेज, यही पूछा गया, कितना हो जाएगा, 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर, 6 मीटर आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो देखो बेटा यहाँ से ये 6 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछा गया, तो ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, 3-3 क्या हो गए, 6 मीटर। ओके, तो ये बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन था। ओके, अब हम करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक ए लेटर, लेटर की तरह अपीयर्स होती है। देखो बेटा आपको पहले सारे अल्फ़ाबेट पता होने चाहिए, ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXY को ऐसे लिखते हैं बेटा, ठीक है, YZ। अब यहाँ से देखो बेटा A ऐसा सेम टू सेम दिखेगा, उसके बाद बेटा हमें H दिखाई देगा, I दिखाई देगा, फिर उसके बाद बेटा हमें क्या दिखाई देगा, M दिखाई देगा, O दिखाई देगा, फिर हमें दिखाई देता है T, U, V, W, X और Y, ये सारे अक्षर हमें सेम टू सेम दिखाई देते हैं। आप चाहे करके देखना, A को A दिखाई देगा, H का H दिखाई देगा, I का देखोगे तो I ही दिखाई दे, लिख के देख लेना बेशक से बेटा आप, M का आपको M ही दिखाई देगा और O का O, T का आपको T दिखाई देगा, U का U, V का V और W का W, X का
एक्स और वाई बेटा ऐसे लिखते हैं तो ये भी हमें एज इट इज़ दिखाई देगा। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप ये आंसर में लिख दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर ऑल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, तो बेटा वो क्या कहलाती है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज डैश एंड ऑफ द सेम साइज इरेक्ट। ठीक है, सीधी होती है और सेम साइज की होती है। इन प्लेस इन द प्लेन मिरर द राइट अपीयर लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर राइट, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी बेटा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।